खर्च अगर आमदनी से ज़्यादा हो तो आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। अब बात चाहे एक घर की हो या एक देश की। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कई बार भूल जाते हैं, खासकर बात जब हमारी पृथ्वी और हमारे पर्यावरण की होती है। प्राकृतिक संसाधनों और उनके इस्तेमाल को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए अर्थ ओवरशूट डे का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। इसका मतलब उस दिन से है जब आप एक साल के लिए मिले संसाधनों को उससे पहले ही ख़त्म कर देते हैं। मान लीजिए एक साल के लिए यानी 12 महीने के लिए मिले संसाधनों को आपने जून में ही ख़त्म कर दिया, जैसे कि 20 जून को ख़त्म कर दिया, तो वही आपका ओवरशूट डे होगा। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक महीने के लिए मिली पॉकेट मनी को आपने 10 दिन में ही खर्च कर दिया। अब बाकी के 20 दिन कैसे काम चलाएंगे? जब किसी देश के सामने ऐसी स्थिति आती है तो वो पहले से ज़्यादा खनन करता है, पहले से ज़्यादा पानी का दोहन करता है, जंगलों को ज़्यादा साफ़ किया जाता है ताकि वहाँ खेती कर सकें, उद्योग लगाए जा सकें, पहले से ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, और ज़्यादा उत्पादन का मतलब है ज़्यादा प्रदूषण। और इस सब की कीमत हमारी प्रकृति, हमारे पर्यावरण को चुकानी पड़ती है। संसाधनों की हमारी भूख लगातार बढ़ती जा रही है, इसीलिए अर्थ ओवरशूट डे साल दर साल पहले से जल्दी आ रहा है। 1970 में ये दिन 30 दिसंबर को आया था, जबकि 1990 में 10 अक्टूबर को। 2010 आते आते ये खिसक कर 6 अगस्त पर आ गया, और इस साल अर्थ ओवरशूट डे 28 जुलाई को रहा। दुनिया की अर्थव्यवस्था का पहिया खपत और उत्पादन से चलता है। जितनी ज्यादा मांग होगी उतना ही उत्पादन बढ़ता है। लगभग सभी चीजों के लिए कच्चा माल और दूसरे संसाधन किसी न किसी रूप में प्रकृति से ही मिलते हैं। जमीन, पानी, हवा, लकड़ी, खेती, फसल, खनिज या फिर जानवरों के रूप में। कुल मिलाकर सारा दारोमदार पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर होता है। आबादी बढ़ रही है तो संसाधनों की खपत भी बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में ऊर्जा की जितनी भी खपत होती है उसके 1/3 हिस्से के लिए खाद्य उत्पादन क्षेत्र जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस गैसों का 22% उत्सर्जन इसी सेक्टर से होता है। अधिक उपज के लिए रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता खराब होती है। मांस की खपत पूरी करने के लिए ज्यादा जानवरों की जरूरत पड़ती है, फिर उनके लिए ज्यादा चारा चाहिए, जिसे उगाने के लिए अधिक जमीन और अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। महासागरों से अंधाधुंध मछलियां पकड़ी जा रही हैं। कई बार तो उन्हें प्रजनन करने के लिए भी समय नहीं मिलता, जिससे उनकी आबादी घटती चली जा रही है। कमाल की बात यह है कि जितना भी खाना दुनिया में पैदा होता है उसमें से 1/3 लगभग 1.3 अरब टन कूड़े के ढेर में जाता है। जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल कम करने के संकल्पों के बावजूद अभी तक उनका पुख्ता विकल्प नहीं खोजा जा सका है। परिवहन सेक्टर अब भी बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधनों से ही चल रहा है, जिसकी कीमत हम विशाल कार्बन उत्सर्जन के तौर पर चुका रहे हैं, और हमारी धरती लगातार गर्म हो रही है। सुविधाएं लोगों को शहरों में खींच कर ला रही हैं, इसीलिए हमारे शहर लगातार फैल रहे हैं और नए शहर बस रहे हैं। बिजली, पानी, मकान और परिवहन की मांग भी बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं तो रुकना होगा, क्योंकि पृथ्वी के संसाधन असीमित नहीं हैं, वो कभी तो खत्म हो ही जाएंगे। मज़ेदार बात यह है कि जो जितना अमीर है उसकी संसाधनों की भूख उतनी ही ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर जर्मनी को ही लीजिए। दुनिया का ओवरशूट डे इस साल 28 जुलाई को रहा, तो जर्मनी के लिए ये दिन 5 मई को ही आ गया था। यानी पूरे साल के लिए मिले संसाधनों को जर्मनी ने शुरुआती 4 महीनों में ही चट कर लिया। अमेरिका की हालत तो और ख़राब है। उसका ओवरशूट डे 13 मार्च को ही आ गया था।
यूएई और कनाडा का भी यही हाल है। इस मामले में जो देश सबसे अच्छे हैं उनमें इक्वाडोर, इंडोनेशिया, साउथ सूडान, माली और म्यांमार का नाम लिया जा सकता है। इन सभी का ओवरशूट डे इस साल दिसंबर में होगा। भारत के बारे में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। रिसर्च बताती है कि दुनिया भर के इंसान उससे 74% ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं जितना हमारा इकोसिस्टम फिर से पैदा करने की स्थिति में है। इसका मतलब है कि अगर हम इसी तरह से जीते रहे तो एक पृथ्वी से हमारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, बल्कि हमें 1.7 पृथ्वी चाहिए। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि अगर सब लोग संसाधनों का इसी तरह इस्तेमाल करने लग जाएं जैसे दुनिया के सबसे अमीर देशों में होता है तो फिर 3 से ज्यादा पृथ्वियों की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि जलवायु के मौजूदा संकट के लिए सबसे ज्यादा अमीर देश ही जिम्मेदार हैं, जबकि इसकी सबसे ज्यादा मार गरीब देशों को चुकानी पड़ती है। बहरहाल मौजूदा स्थिति में जल्द किसी बड़े बदलाव के आसार नजर नहीं आते, लेकिन फिलहाल हमारे पास तो एक ही पृथ्वी है, इसीलिए हमें खुद को बदलना होगा। संसाधनों का सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। ओवरशूट डे के मामले में इस साल सबसे ज्यादा खराब स्थिति कतर की रही, जिसके साल भर के संसाधन 10 फरवरी तक ही समाप्त हो गए। इसके बाद लग्जमबर्ग की बारी आती है, जिसका ओवरशूट डे 14 फरवरी रहा। हालांकि ओवरशूट डे को अभी आधिकारिक तौर पर नहीं अपनाया गया है, लेकिन इससे पर्यावरण और उससे जुड़े मुद्दों पर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने में मदद मिलती है। हमें प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना वो पैदा करने की स्थिति में हो। इससे संसाधन बने रहेंगे और हम आराम से उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसी को सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। लेकिन हो रहा है इसका उल्टा। ज़मीन हो, पानी हो, जंगल हो, गैस, कच्चा तेल या फिर दूसरे खनिज संसाधन, हम सब का इस्तेमाल अंधाधुंध कर रहे हैं जैसे कि वो ख़त्म ही नहीं होंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। तो फिर हम क्या करें? वही जो हम हर बार कहते हैं, हमें अपनी ज़रूरतें कम से कम रखनी चाहिए ताकि हमारी वजह से पृथ्वी पर कम से कम बोझ पड़े। और अगर हम ये सोच पाएँ कि हम जो भी करने जा रहे हैं उसका पृथ्वी पर क्या असर होगा, तो बदलाव का रास्ता आसान हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरे लोगों के साथ भी साझा कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपसे होगी जल्द फिर मुलाकात। अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।